हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम हमारी फिज़िक्स की जो हमने एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो आपके पीटेट सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट 2 एमसीक्यू की सीरीज़ कर ली हैं, मींस 2 क्लासेस लगा ली हैं फिज़िक्स की। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे, वो वीडियो नहीं देखी, तो आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ग्रेविटेशन। आज हम ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर रीड नहीं किया है तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर पहले समझ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, सो दैट आपके ईजिली एमसीक्यू सॉल्व हो जाएं। आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। जो ग्रेविटेशन लॉ है वो ग्रेविटेशन फोर्स देता है किस किस के बीच में। ऑप्शन ए है द अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, अर्थ और पॉइंट मास के बीच में सिर्फ। ऑप्शन बी है द अर्थ एंड सन ओनली, अर्थ और सन के बीच है होता है ये डिस्टेंस सिर्फ। ऑप्शन सी है एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, या फिर जो फोर्स है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई ना कोई मास है उनके लिए होता है। ऑप्शन डी है टू चार्ज बॉडीज ओनली, या फिर ओनली वो बॉडीज जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो वो किस पे होता है, एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो प्रेजेंट है यूनिवर्स में, उसके जिसका कोई ना कोई मास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसका कोई ना कोई अगर पार्टिकल का मास प्रेजेंट है तो हम बात करेंगे तो क्या फोर्स किसके इक्वल हो जाती है, ग्रेविटेशनल कोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 एंड m2, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन आर का स्क्वायर, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट, ये है बी ऑब्जेक्ट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर। ए का मास है m1 और बी का मास है m2, तो इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, जी, जो ग्रेविटेशनल कोर्स कांस्टेंट है m1 एंड m2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन आर का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सेकंड एमसीक्यू की। सेकंड एमसीक्यू है आपका, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाईएस्ट एट। जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में। ऑप्शन बी है पोल्स पे। ऑप्शन सी है अबव द अर्थ सरफेस, या अर्थ सरफेस के अबव होता है। ऑप्शन डी है इक्वेटर पे, या फिर इक्वेटर पे होता है। तो आपने बताना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाईएस्ट कहाँ पे होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो आपने इसका जो आंसर है वो किसके बेसिस पे बताना है, अर्थ की सरफेस के बेसिस पे। अर्थ के ऊपर वेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोल्स पे। देखिए, जो पोल्स होते हैं वहाँ पे हमारे अर्थ के भी 2 पोल्स हैं, तो वहाँ पे जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोल्स, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है। अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मिनिमम कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, क्वेश्चन तो किसी वे में भी बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो मिनिमम होता है इक्वेटर पे। अर्थ के जो इक्वेटर है, जहाँ पे अर्थ इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होती है, वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का। और मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स पे। ये आपको
पता होना चाहिए, क्योंकि जो वेट है ना, वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे मैंने स्मॉल जी से शो कर दिया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे। तो इस वे में पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे सबसे कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड एमसीक्यू की। व्हेन अ मैंगो फॉल फ्रॉम अ ट्री देन, जब कोई भी मैंगो ट्री से नीचे गिरता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है ओनली द अर्थ अट्रैक्ट द मैंगो, मैंगो को सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। ऑप्शन बी है ओनली द मैंगो अट्रैक्ट द अर्थ, सिर्फ मैंगो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ऑप्शन सी है बोथ द मैंगो एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ऑप्शन डी है बोथ द मैंगो एंड अर्थ रिपेल ईच अदर, रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट जाना। तो आपने क्या बताना है? मेनली जब भी कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज़ प्लांट से नीचे गिरती है तो वो अगर बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे मेनली जितने भी अर्थ के पार्टिकल हैं वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो मैंगो हो या फिर अर्थ हो। दोनों की जो प्रॉपर्टी है मेनली कौन सी है? अट्रैक्शन की, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी फोर्थ एमसीक्यू की। फोर्थ एमसीक्यू क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, सॉरी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। मास क्या दिया हुआ है आपको? 10 kg दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। एंड व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, तो आपने वेट पता करना है कहाँ पे? अर्थ पे वेट कितना होगा? अगर मास 10 kg है तो वेट कितना होगा? देखिए अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो आपको सबसे पहले वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेट किसके इक्वल होता है? mg, मास इंटू ग्रेविटी। अभी यहाँ पे आपको मास कितना गिवन दिया हुआ है? 10 kg, और ग्रेविटी हमें पता ही है कितनी होती है? 9.8। तो अगर मास की बात करें 10 रह गया, 10 क्या है यहाँ पे? केजी, किलोग्राम में दिया हुआ है आपको। एंड जो ग्रेविटेशन है वो कितनी ली है हमने? 9.8 ली है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसल। यहाँ पे आपका कितना आंसर आ गया? 98। मीन्स वेट क्या है आपका? 98 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। ऐसे एमसीक्यू भी बन सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ एमसीक्यू की, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इज, ऑप्शन ए है इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, वो सेम होती है इक्वेटर और पोल्स पे। ऑप्शन बी है इज लीस्ट ऑन पोल्स, या पोल्स पे कम होती है। ऑप्शन सी है इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, या फिर इक्वेटर पे कम होती है। ऑप्शन डी है इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, या फिर पोल से इक्वेटर तक क्या होती है? लीस्ट होती है। आपने ये बताना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, तो सेम तो होगी ही नहीं, ये तो गलत है। यहाँ पे कहा हुआ है लीस्ट एट पोल्स, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने बताया था पोल्स पे क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। पोल्स पे क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। ऑप्शन डी है इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने की तरफ इंक्रीज होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी देखिए इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, ये सही है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होती है? लीस्ट। मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पर क्या होती है? मिनिमम होती है। मिनिमम होती है क्या? ग्रेविटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट 6 एमसीक्यू की। 6 एमसीक्यू है द एटमोसफियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, जो एटमोसफियर है हमारा वो किसकी वजह से अर्थ पर हेल्ड करता है? प्रेजेंट है। ऑप्शन ए है ग्रेविटी, ऑप्शन बी है विंड, ऑप्शन सी है क्लाउड्स, ऑप्शन डी है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड।
आपने बताना है जो हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, मींस एयर की जो लेयर प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, ग्रेविटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे 7th MCQ की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट्स मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। देखिए मैंने आपको बताया था, आपको एक डेरिवेशन करवाई थी, उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ऑप्शन बी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ऑप्शन डी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अगर समझे क्या कहा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस, दो पॉइंट मासेस मान लीजिए M1 एंड M2, जो सेपरेट कर दिया डिस्टेंस के द्वारा, एक डिस्टेंस r² के द्वारा सेपरेट हुआ है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो हमने डेरिवेशन की, ये जो फोर्स है इसको किसके इक्वल कहा जाता है, ये पूछा गया इसमें। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को। और वैसे ये पूरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह ही माना जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, आई होप समझ आ चुका है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट MCQ की, 8th की। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की SI यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। आपने बताना है कि जो प्रेशर है उसकी SI यूनिट क्या है। सबसे पहले आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। देखिए प्रेशर, अभी हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और एरिया को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर स्क्वायर में, इस वे में। तो यहाँ से यूनिट क्या बन जाएगी आपकी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही बन जाएगी। तो अब देख लीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 9th MCQ की। आई होप आपको सारे के सारे MCQ क्लियर हो चुके हैं, समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 9th MCQ, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ पे किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए है मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। ऑप्शन बी है मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। ऑप्शन सी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। ऑप्शन डी है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, या फिर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मैंने आपको अभी ग्रेविटी वाला कंसेप्ट करवाया है, आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको ग्रेविटी वाला कंसेप्ट करवा चुकी हूँ मैं। वहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ की किस पार्ट पे डिपेंड करती है। देखिए मैंने आपको बताया था जो मेनली यहाँ पे ग्रेविटी है वो डिपेंड किस पे करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे। तो मास ऑफ द, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसको ले लिया, अब अर्थ को। तो कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शन ए एंड बी में, क्योंकि ये दोनों तो आएंगे नहीं, ना तो शेप पे डिपेंड करती है ना वॉल्यूम पे। मास किसी ऑब्जेक्ट पे करती है, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बताया वो आपको अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ पे वो डिपेंड करती है मास ऑफ द अर्थ पे। क्लियर, आई होप आपको 9th MCQ भी क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 10th MCQ की। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने बताया था आपको जी,
वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो उसकी वैल्यू आती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। देखिए आपसे अब वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे किस चीज़ पे वो डिपेंड करती है, क्या लेती है क्वांटिटी। ऑप्शन ए है डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करती है वो। ऑप्शन बी है डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, या फिर अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है वो। ऑप्शन सी है डिपेंड ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करती है वो। ऑप्शन डी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है अर्थ के मास और रेडियस से, मीन्स दोनों पे वो डिपेंड नहीं करती। तो आपने बताना है जो आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जो जी कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू होती है 6.67408 इंटू 10⁻⁴। अगर बात की जाए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, 6.67408 इंटू 10⁻⁻, -11, 10⁻⁻11 होती है। और ये किसी भी फैक्टर पे, ये क्या मैंने बताया था आपको, पीछे एक क्वेश्चन में आया था, ये क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये कोई भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई थिंक ये मैंने करवा भी दिया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मास इज सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इस काल, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑप्शन बी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मैंने करवाया भी है। तो देखते हैं आपको वीडियो कितनी समझ आई है, कितने एमसीक्यू क्लियर हुए हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ज़रूर बताना है आपने कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आप फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ, ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए एंड जितने भी मार्क्स बनते हैं वो भी आप बताइए और अपना हर डाउट क्या है क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।